वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ मैं आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए, फर्स्ट टाइम आए, तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुत सारे पुराने लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि यार हम लोगों ने डीपीएस क्या हुआ था, जब हमारा रिन्यूअल आएगा उसमें क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि आपको पता है कि सीरा ने रूल्स चेंज किए थे। पहले ये होता था कि जो डीपीएस वाले थे, जब सीरा में उनका रिन्यूअल आता था तो उनकी कोई भी क्लासेस नहीं होती थी, कोई भी उनका टेस्ट वगैरह नहीं होता था, उनको जस्ट रिन्यू हो जाता था। 2-3 महीने पहले सीरा ने रूल चेंज किया है। सीरा ने ये बोला है कि जिन लोगों ने पहले डीपीएस किया हुआ था अब उनका रिन्यूअल नहीं होगा, उनको टेस्ट देना पड़ेगा, उनको क्लासेस लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि जो लोग डीपीएस से सीरा में रिन्यूअल करवाएंगे, जिनका रिन्यूअल आने वाला है आगे, उनकी क्लासेस नहीं होगी। फर्स्ट टाइम में जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, एग्जाम में जाएंगे, तो डायरेक्टली आपका पेपर होगा, कोई क्लासेस आपकी नहीं होगी। पेपर में आपके एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और साथ साथ में कुछ ट्रू एंड फॉल्स होते हैं। ये फर्स्ट अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई भी क्लासेस नहीं होंगी आपकी। उसके बाद अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट फेल कर जाते हैं सीरा में, तो उसके बाद ये होगा कि आपकी 4 क्लासेस होंगी। उसके बाद आपका टेस्ट होगा। जैसे नॉर्मली सीरा में होता है कि 4 से 5 दिन में आपकी क्लासेस होती हैं और उसके बाद आपका टेस्ट होता है। उसके बाद अगर आप फेल कर जाते हैं दूसरा टेस्ट भी, तो फिर तीसरे टेस्ट में फिर दोबारा से आपकी क्लासेस होंगी और फिर दोबारा से आपको टेस्ट देना पड़ेगा। और याद रखिए कि इसमें 3 से 4 चांसेस होते हैं। अगर आप नहीं कर पाते तो फिर कंपनीज आपको नहीं रखती। अच्छा, आजकल बहुत सारी कंपनीज आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही, जो लोग पुराने डीपीएस वाले हैं वो सीरा कर रहे हैं, अगर वो सीरा पहले अटेम्प्ट में फेल कर जाते हैं तो यहाँ पे आजकल कुछ कंपनीज में नाम नहीं मेंशन करना चाह रहा, वो लोगों को निकाल रही हैं, वो लोग टर्मिनेट कर रही हैं। अब ये कंपनी की सिचुएशन पे डिपेंड भी करता है कि अगर कंपनी के पास मेन पावर बहुत ज्यादा है तो कंपनियों के पास एक बहाना आ जाता है लोगों को निकालने का। लेकिन अगर आपकी कंपनी अच्छी है और कंपनी के हालात भी अच्छे हैं, फिर कंपनी आपको 3 से 4 चांसेस जरूर दे। बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि यार फीस कितनी होती है। मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, क्योंकि हर कंपनी दूसरी कंपनी से डिफरेंट चार्ज लेती है। अब जहां तक चार्जेस की बात है, ये वेरी करता है कंपनीज टू कंपनी, हर कंपनी डिफरेंट लेती है। कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं कि जैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम को, पहली दफा जब डीपीएस से सीरा में जब एग्जाम देते हैं, जो पुराने लोग, मैं पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने पहले 2010, 11, 12 में जिन्होंने डीपीएस किया हुआ था, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। जो लोग रिन्यूअल करवाएंगे, अभी जिनका रिन्यूअल आने वाला है, क्योंकि जब पहले डीपीएस वाले थे उनका रिन्यूअल विदाउट एग्जाम, विदाउट क्लासेस हो जाता था, नॉर्मली हो जाता था, कोई क्लास वगैरह कोई एग्जाम नहीं होता था। लेकिन अब डेफिनेटली एग्जाम भी होगा और क्लासेस भी होंगी। तो मैं पेमेंट की बात कर रहा था कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ कंपनीज लेती हैं 250 दिरहम लेती हैं आपसे। अगर आप पहली दफा पास कर जाते हैं तो ठीक है। अगर आप पहला एग्जाम फेल कर जाते हैं तो उसके बाद आपकी क्लासेस होती हैं और फिर आपका एग्जाम दोबारा, तो उस टाइम में कंपनीज क्या करती हैं, कुछ कंपनीज आपको 1000 दिरहम चार्ज करती हैं। उसके बाद ये चलता रहता है। अब ये वेरी करता है कंपनीज टू कंपनी, इसीलिए मैंने कहा है कि मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता। कुछ कंपनी आपको पहली अटेम्प्ट में ही बोलेंगी कि आप 1700 दिरहम दें, कुछ कंपनी 1500 बोलेंगी, और कुछ कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाएंगी। तो ये जो पेमेंट प्लान है ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बताता चलूं कि बहुत सारे जो पुराने लोग हैं, जिनको 8-10 साल हो गए हैं दुबई में, मैंने काफी देखा है कि काफी सारे लोग सीरा फेल कर रहे हैं। अब फेल करने की वजह ये है कि एक तो काफी अरसे से लोगों ने पढ़ा नहीं है, स्टडी नहीं की। नो मैटर कि देखिए आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो आप इस फील्ड में, लेकिन फिर भी जब आपका एग्जाम होता है तो आपको पढ़ना पड़ता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी डीपीएस से सीरा में एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, वो प्री स्टडी जरूर करें, सीरा की बुक को देखें, उसको पढ़ें, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाएं, विदाउट क्लासेस आप निकल जाए। फिर आप फेल कर जाएंगे, फिर आपकी क्लासेस होंगी, फिर आपको फीसेस देनी पड़ेंगी, फिर काफी लेंथी हो जाएगा सारा कुछ। आपको स्टडी जरूरी है। आपने ये नहीं सोचना कि यार मुझे 10 साल हो गए, मुझे 15 साल हो गए, मुझे सब कुछ आता है। ठीक है, आपको जॉब से रिलेटेड सारी बातें पता है, लेकिन आपने सीरा की बुक नहीं पढ़ी। डीपीएस में थोड़ा डिफरेंट होता था और सीरा थोड़ा डिफरेंट है। काफी सारे ऐसे टॉपिक्स है सीरा की बुक में जो डीपीएस की बुक में नहीं हुआ करते थे, तो इसलिए स्टडी बहुत जरूरी है। आपने मेहनत करनी है। मेरे बहुत सारे लोग देखिए, अभी रिसेंटली हमारे कुछ 10 लोगों ने टेस्ट दिया था ये सीरा का, और जिसमें से तकरीबन मेरे ख्याल में 3 से 4 लोग पास हुए थे और 5 से 6 लोग फेल हो गए थे। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने बस ये सोचा कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन जब एग्जाम आया तो वो लोग फेल कर गए।
लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरी अटेम्प्ट में पास कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जो 4 दफा एग्जाम दे चुके हैं लेकिन वो फेल हो चुके हैं। तो बाकी यार मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपने बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी स्टडी करनी है, अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार रखना है। थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करेंगे। फर्स्ट ट्राई में पास करने का फायदा यही है कि आपको कोई क्लासेस नहीं लेनी पड़ेंगी। फिर आप दूसरी ट्राई में करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी, फिर फीस भी ज्यादा होगी। फिर आप जितनी दफा फेल करेंगे फिर आपको पता है कि फिर फीस तो आपको देनी पड़ेगी। आपकी कंपनी एक दफा पे करेगी, बार बार आपकी कंपनी नहीं पे करेगी, नो मैटर कितनी भी अच्छी कंपनी हो। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सीरा और डीपीएस से रिलेटेड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक। मिलते हैं चलें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने चाहने वालों का, अपने माँ बाप बहन भाइयों यतीमों गरीबों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।